जय श्री राम। आज का विषय है स्वामी रामानंद। महान समाज सुधारक, उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित कर स्थापित करने वाले संत शिरोमणि स्वामी रामानंद जी का जन्म 1299 में प्रयाग, उत्तर प्रदेश में हुआ। अपनी 12 वर्ष की आयु से काशी आकर वेद, शास्त्र, पुराण और अनेक वैदिक दर्शनों का अध्ययन किया। अविवाहित रहकर भक्ति के माध्यम से समाज जागरण का संकल्प ले स्वामी राघवानंद से दीक्षा ली और काशी के ही पंचगंगा घाट पर साधना प्रारंभ कर दी। परम वैराग्यवान श्री रामानंद जी ने संपूर्ण मानवता, देश तथा हिंदू समाज की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत विरक्त रहना स्वीकार किया। गुरु राघवानंद ने शिष्य रामानंद को आशीर्वाद देते हुए कहा, सैकड़ों साधु महात्माओं तथा काशी के विद्वानों को साथ लेकर भक्ति, जागरण, लोक संस्कार और सामाजिक एकता के महत्वपूर्ण कार्य में वे जुट गए। उत्तर भारत, महाराष्ट्र, बंगाल एवं असम के क्षेत्रों तक भक्ति की जो अजस्त्र धारा बहने लगी, उसका श्रेय स्वामी रामानंद को ही है। इस विषय में एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, भक्ति दक्षिण उपजी लाए रामानंद। उस समय देश में इस्लामी शासन द्वारा हिंदू समाज पर अत्याचार किए जा रहे थे। भक्ति आंदोलन के द्वारा हिंदू समाज के सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में एक नई क्रांति का सृजन कर दिया, जिससे अत्याचारों के विरुद्ध लोहा लेने का मानस और वातावरण तैयार हुआ। समाज के लिए घातक छुआछूत के घोर विरोधी थे। यद्यपि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भगवान की भक्ति करने का अधिकार सभी वर्गों को ही नहीं, स्त्रियों को भी है। उन्होंने कहा, सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मतः, अर्थात ईश्वर की शरणागति के सभी समान अधिकारी हैं। जाति पाति पूछी नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह केवल उन्होंने उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि सभी समाज के लोगों को उन्होंने शिष्य बनाकर 25,000 की बृहद शिष्य मंडली खड़ी कर दी, जिनमें अनंतानंद, सुखानंद, सुरेशरानंद, नरहरियानंद, योगानंद आदि तो ब्राह्मण थे, पर संत पीपा क्षत्रिय, संत कबीर जुलाहा, संत सेना नाई, संत धन्ना जाट और भक्त रैदास चर्मकार थे। पद्मावती व सुरसरी नामक 2 स्त्रियों को उन्होंने शिष्य बनाया। 12 उनके प्रमुख शिष्य थे। कबीरदास राम की निर्गुण रूप से पूजा करते हुए कहते, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबही से न्यारा। वही नरहरियानंद ने सगुण रूप श्री राम को ही अपना आराध्य माना। इनके शिष्य तुलसीदास जी ने इसी को आगे बढ़ाते हुए लोक भाषा में रामचरितमानस रचा। रविदास और उनकी शिष्या मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति की। रामानंद के पहले सभी विद्वानों ने तत्वज्ञान को संस्कृत भाषा में ही लिखा था, पर उन्होंने परंपरा से हटकर लोक भाषा में साहित्य लिखा। इसके बाद तो चाहे कबीर हो या तुलसी, मीरा हो या रविदास, यानी आने वाले संतों ने लोक भाषा में साहित्य को लिखा, जिसे जन सामान्य ठीक से समझकर आचरण कर सके। लोक भाषा में साहित्य लिखने की स्वीकृति दिलाने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उस समय मुसलमानों के द्वारा हजारों की संख्या में हिंदू महिला पुरुषों को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था। हिंदू समाज में यह मान्यता पक्की बन गई थी कि एक बार मुसलमान बनने पर पुनः हिंदू हो नहीं सकता। रामानंदाचार्य ने इस भ्रांति पर बड़ा प्रहार कर अयोध्या के राजा हरि सिंह के नेतृत्व में 34,000 राजपूत जो मुसलमान बन चुके थे, उनको स्वधर्म में वापस लाए।
भविष्य पुराण कहता है कि स्वामी रामानंद के शिष्यों ने अयोध्या में मुसलमानों के षड्यंत्रों को उलटकर उन सब म्लेच्छ बनाए गए व्यक्तियों को वैष्णव धर्म में दीक्षित कर दिया। गले में तुलसी की माला, जीवा पर राम नाम और माथे पर वैष्णव तिलक लगाकर हिंदू बनाया, जो अयोध्या के ही आसपास बस गए। उन्हें संयोगी कहा जाता था। रामानंद जी ने गांव-गांव में बल देवता हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कराई। एक ऐसी सरल भाषा में हनुमान जी की आरती बनाई जो तब से लेकर आज तक हमारे जीवा पर है। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिख लोक मान्यता को शीर्ष पर पहुंचा दिया। हिंदू समाज के सर्वनाश पर तुला मोहम्मद तुगलक भी उनकी विलक्षण क्षमताएं देख क्षमा याचना करने लगा। उसी समय के फकीर मौलाना रसीउद्दीन ने अपनी पुस्तक तज़किरतुल फुकरा में लिखा है, इस पुरी यानी काशी में पंचगंगा घाट पर एक प्रसिद्ध महात्मा रहते हैं। वे तेजपुंज और पूर्ण योगेश्वर हैं। वैष्णवों के सर्वसामान्य आचार्य हैं। सदाचार और ब्रह्मनिष्ठत्व के स्वरूप ही हैं। परमात्मा के पूर्ण ज्ञाता हैं। सच्चे भगवत प्रेमियों एवं ब्रह्मविदों के समाज में उत्कृष्ट प्रभाव ही नहीं रखते, अपितु धर्माधिकार में वे हिंदुओं के धर्म कर्म के सम्राट हैं। केवल ब्रह्मवेला में वे अपनी पुनीत गुफा में से गंगा स्नान को बाहर निकलते हैं। उन पवित्र आत्मा को रामानंद कहते हैं। ऐसे महान संत के बारे में अगस्त्य संहिताकार ने ठीक ही कहा था, रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महितले। भारत माता की जय।